नमस्कार, जय सिया राम। आज हम बात करेंगे घमंड। इंसान में घमंड तो इतना होता कि पूछो मत, बहुत ज्यादा हो जाता है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि पैसा हमें बहुत ऊपर तक ले जाता है, लेकिन हम पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकते। ये जिंदगी की सच्चाई है। नहीं आज तक कोई लेके गया है, नहीं कोई लेके जाएगा। फिर भी इतना घमंड रखते हैं कि गरीब आदमी को तो हम कुछ समझते ही नहीं। तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको। किसी नगर में एक राजा हुआ करता था। उसकी एक बेटी थी, उसका कोई बेटा नहीं था। और ये परंपरा थी उस समय की कि जो राजा की राजगद्दी होती है वो बेटे को ही दी जाती थी। तो राजा बड़ा चिंतित रहता था कि मेरा कोई बेटा नहीं है, अब मेरी उम्र भी होगी है, मेरी राजगद्दी कौन संभालेगा। राजा ने सोचा एक दिन है क्यों ना मैं बेटी की शादी करवा दूं, और जो जिसके साथ शादी होएगी वो बेटा ही तो है, वो संभालेगा मेरी राजगद्दी। तो राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि मैं कल भ्रमण के लिए निकलूंगा और मुझे सुबह सबसे पहले जो भी दिखाई देगा मैं अपनी बेटी की शादी उसी के साथ करवा दूंगा। तो राजा सुबह निकला, उसने एक युवक मिल गया, फटे पुराने कपड़े, बुरे हालात में बिल्कुल। फिर राजा ने सोचा कि शादी तो करनी पड़ेगी, क्यों भाई घोषणाएं की हुई है और पहले के लोग वचन के पक्के होते थे, जो वचन देते थे वो निभाते भी थे। तो उसने सैनिकों को बोल दिया कि इस युवक को अंदर ले आओ, इसको नहलाओ धुलाओ, इसके कपड़े चेंज कर दो। नहला धुला के उसके कपड़े चेंज कर दिए। तो राजा के सामने ले गए उसको। राजा ने कहने लगा कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। युवक ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ आपकी बेटी से, आप तो राजा हो। कहने लगे वो सब छोड़ो और आपने विवाह करना ही पड़ेगा। तो राजा का हुक्म है, टाल भी नहीं सकते। उसके साथ विवाह कर दिया। राजा ने राजगद्दी पे बिठा दिया उसको, और राजा अपना सारी बातें समझा के उसको जंगल की तरफ निकल गया एकांत में। और राजा बड़ा अच्छा राजा साबित हुआ वो लड़का, अच्छे से राज्य किया। लड़ाइयाँ वगैरह भी होती थी, हर जगह उसकी जीत होती थी। तो जैसे खजाने होते थे, खजाने का एक मंत्री और उनके जो हथियार वगैरह होते थे उनका दूसरा मंत्री। तो उन मंत्रियों के सभी के पास उन अपने अपने डिपार्टमेंट की चाबियां उन्हीं के पास रहती थी। और एक पुरानी कोठरी थी वहां पे, बिल्कुल अंधेरा, उसमें उसकी चाबी राजा अपने पास खुद रखता था। और 15 दिन में 20 दिन में राजा उस कोठरी में जाता रहता था और 1 घंटे तक वहां पे बैठा रहता था अंदर ही। तो सब में चर्चाएं होती थी, भाई राजा वहां पे क्यों बैठता है, अंदर क्या करता है 1 घंटे तक। तो एक सबसे बड़ा मंत्री था, उसने एक दिन हिम्मत सी करके पूछ ही लिया राजा से। कहने लगे आप वहां पे क्या करते हो 1 घंटे, और वहां पे तो बहुत अंधेरा भी है। राजा ने बड़ा गुस्सा आया। तो फिर कुछ दिन बाद वो कहने लगा मेरे को तो राजा ने कुछ नहीं बताया, दूसरा मंत्री से कि तुम ही पूछ लो तुम्हें बताए। तो फिर दूसरा मंत्री ने पूछा, तब भी राजा ने गुस्सा आ गया। तो मंत्रियों ने सोचा कि हमें तो कुछ राजा बताएंगे नहीं, हम रानी के पास चलते हैं, रानी को बताते हैं भाई ऐसे ऐसे बात है। राजा वहाँ पे 1 घंटे तक जाते हैं। तो रानी ने पूछा राजा से आप वहाँ पे क्या करते हो। राजा ने कहा मैं कुछ नहीं करता। नहीं आपने बताना पड़ेगा, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो। वही बात है, फिर पत्नी को तो बताना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, कल सुबह आप मेरे साथ चलना वहाँ पे। रानी उनके साथ चली गई सुबह। तो जाके उसमें गए, उसमें तो अंधेरा था और कुछ भी नहीं है। रानी कह रही यहाँ तो अंधेरा और कुछ भी नहीं, यहाँ पे आप क्या करते हो। तो राजा ने कहा तब मुझे घमंड आ जाता है ना 15 दिन 20 दिन में, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आता हूँ ताकि मेरे पुराने दिन याद आ जाए मुझे मैं क्या था। और ये जो खूटी पे कपड़े टंगे दिख रहे हैं ना आपको फटे पुराने, मेरी हकीकत ये है, मैं इन्हीं कपड़ों में राजा जी को मिला था, इसलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो वही बात है, हमें अपनी हकीकत नहीं भूलनी चाहिए। हमने भी स्ट्रगल किया है, यूं ही थोड़ी ना कोई हम कामयाब हो जाते हैं, बड़ी मेहनत से होते हैं।
और फिर हम उस मेहनत पे ही घमंड करना शुरू कर देते हैं। एक पुराने समय की बात है, कहीं जू में गए हुए थे तो वहाँ पे एक आईना लगा हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था सबसे घमंडी जानवर। तो बंदे उसके पास भाग भाग के जाएं, भाई कौन सा जानवर है सबसे ज़्यादा घमंडी। तो आईने के पास जाए तो हमने अपना ही फेस दिखे वहाँ पे, भाई सबसे घमंडी तो इंसान ही है। तो देखो कभी भी घमंड आए, पुरानी बातें याद कर लेनी चाहिए बंदे ने, हम क्या थे और आज क्या है। और साथ तो कुछ चलेगा नहीं, यहीं से लिया यहीं दिया यहीं पे रह जाना है। हाँ सिर्फ चलेगी तो अच्छाई बुराई और हमारे कर्म। जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे अच्छे कर्म करके जाएंगे तो ये कहेंगे भी फला फला व्यक्ति बड़ा अच्छा था, वो भी एक दिन के लिए। अगले दिन सब फिनिश, भूल जाएंगे आप क्या थे कौन थे। और बुरा होगा तो ये कहेंगे बुरा था चला गया अच्छा हुआ। बस यही लेके जाना है हमने, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाना। खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। नमस्कार, जय सिया राम।